रिसेंटली विजिलेंस डिपार्टमेंट लास्ट ईयर का करप्शन रिपोर्ट पब्लिश की एंड ये ऑल इंडिया बेसिस पे नहीं, स्टेट वाइज पब्लिश हुआ है। एंड इसको स्टेट लेवल का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट एंड एंटी करप्शन ब्यूरो होती है, इन्होंने ही पब्लिश किया है। एंड ये दोनों ही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंडर में ही आते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट में है क्या। बट उससे पहले ये चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ है वो लास्ट ईयर का है, मतलब 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक का डाटा है। तो हम पहला रिपोर्ट देखते हैं उड़ीसा विजिलेंस का। तो उड़ीसा विजिलेंस डिपार्टमेंट का रिपोर्ट के हिसाब से लास्ट एक साल में 212 गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अरेस्ट हुआ है करप्शन के चार्जेस में, और इनसे 153 बिल्डिंग्स, 18 केजी से ज़्यादा गोल्ड एंड 714 प्लॉट मिले हैं। एंड ये जो 714 प्लॉट है, ये वैसे ऐसे जगह पे नहीं है, ये हाई प्रोफाइल जगह पे है जिसका वैल्यूएशन करोड़ों में है। और यहाँ पे ये चीज़ एंड नहीं हो रहा है, उसके साथ 12 फार्म हाउस, 37 करोड़ का कैश डिपॉजिट एंड 9 करोड़ उनके घरों से मिला है। एंड सिमिलरली हरियाणा का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, उन्होंने लास्ट ईयर में 186 लोगों को अरेस्ट किया है एंड उनमें से 163 गवर्नमेंट ऑफिसर्स है। एंड ये जो 23 प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, ये वही लोग है। जनरली ऐसे होता है, जनरली बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो डायरेक्टली घूस नहीं लेते, वो किसी के थ्रू लेते। उनका ड्राइवर हो या उनका सिक्योरिटी हो, ये वही बंदे, ये जो 23 बंदे वो वही बंदे हैं। एंड गवर्नमेंट ऑफिसर ऐसे क्यों करते हैं? अगर इन केस यूजुअल तो वो पकड़े नहीं जाते, अगर वो पकड़े भी जाते तो इनको कोर्ट में प्रूफ करना डिफिकल्ट हो, मतलब इनको जो पनिशमेंट मिलना चाहिए उनको डायरेक्टली नहीं मिलता, वो कैसे भी करके निकल जाते हैं। एंड सिमिलरली बिहार में लास्ट ईयर 95 गवर्नमेंट ऑफिसर्स अरेस्ट हुए हैं। एंड केरला एक छोटा सा स्टेट है, वहां से भी लास्ट ईयर 76 लोगों को अरेस्ट किया गया है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड कुछ एजेंट्स। एंड ये जो इतना सारा गवर्नमेंट ऑफिसर्स अभी अरेस्ट हुए हैं, आइदर ये तो डायरेक्टली घूस लेते हुए अरेस्ट हुए हैं, या तो इनके घरों में जो इनकम टैक्स का रेड होता है उससे अरेस्ट हुए हैं। एंड इनके घरों से जो मरम्मत किया गया है, जैसे कि बहुत सारा गोल्ड, प्लॉट, कैश डिपॉजिट, ये वो पैसा है जो इन्होंने डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए। बाकी जो तहसील या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में लोग 100-200 रुपये दे देते हैं, वो पैसा वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। बाकी जो बड़े बड़े करप्शन होते हैं, वो वाला पैसा वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जैसे कि अभी एक केस हुआ है उड़ीसा में। उड़ीसा का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 51 थार गाड़ी खरीदे 7 करोड़ रुपीज में, मतलब एक थार अप्रोक्स 14 लाख में आ गया। लेकिन उस एक कार को मॉडिफाई करने के लिए 9 से 10 लाख खर्चा किया गया, मतलब टोटल जो 51 थार को मॉडिफाई करने में 5 करोड़ लग गए। लेकिन शायद आप ये सोच रहे होंगे, शायद इतना खर्चा आता होगा मॉडिफाई करने में, लेकिन जो मॉडिफाई करने वाला डिजाइनर्स होते हैं, उनका असेसमेंट के हिसाब से जिस लेवल का मॉडिफिकेशन उसी थार सब में हुआ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एट मैक्स टू मैक्स 4 से 5 लाख खर्चा हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। बट यहाँ पे उसका डबल खर्चा हुआ है, 9 से 10 लाख। अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पता चलेगा रिपोर्ट आने के बाद इसमें कितना का स्कैम हुआ है। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स करप्शन करते ही क्यों है? वैसे अगर आप देखोगे प्राइवेट के हिसाब से इनका सैलरी बहुत ज़्यादा है, मतलब आसमान मिट्टी का फर्क है, फिर भी करप्शन करते हैं। इसके पीछे का 2 रीजन है। पहला है लो कन्विक्शन रेट, सेकंड इज ग्रिड। लो कन्विक्शन रेट का मतलब है जितना भी लोग अरेस्ट होते हैं, मतलब सारे तो अरेस्ट नहीं होते, जितना भी करप्शन करते हैं, जितना भी उनमें से अरेस्ट होते हैं, उनमें से ही बहुत ही कम लोगों को कन्विक्ट किया जाता है। बिकॉज हमारा जो सिस्टम है वो स्टार्टिंग से लेके जुडिशरी तक हर जगह पे लो पोल है, वो कैसे भी करके निकल जाते हैं, मतलब खुद को बचा लेते हैं। अगर पकड़ लीजिए वो कोई ना कोई एक कन्विक्शन हो भी गया कैसे भी करके, उसको मैक्सिमम होगा क्या, 3 से 7 साल तक मैक्सिमम सजा होगी, और थोड़ा बहुत फाइन भी हो सकता है। एंड इसमें एक चीज अच्छा है, उसको परमानेंटली जॉब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बिकॉज उनका सैलरी से ज़्यादा वो घूस ले लेते। वैसे इनका सैलरी बिल्कुल भी कम नहीं होता, अगर आप प्राइवेट से कंपेयर करोगे तो ये आसमान मिट्टी का फर्क है। वैसे मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है रियलिटी क्या है। वैसे हर गवर्नमेंट ऑफिसर करप्ट नहीं होता, बहुत सारे अच्छे होते जिनको इन करप्शन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना होता, वो पहले से ही साइड में आ जाते, वो बिल्कुल इसमें नहीं पढ़ते। लेकिन कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते जो अपना पावर का मिस यूटिलाइज करते एंड उससे बहुत सारा पैसा कमाते एंड साथ में प्रमोशन भी लेते। तो इसको देख के जो अच्छा बंदा है, जो कभी करप्शन में नहीं आना चाहता, वो देखता है जो अपना काम है, जिसके लिए गवर्नमेंट उनको पे कर रहा है, उसी काम को करने के लिए लोग उन्हें पैसा दे रहे।
तो वो क्यों ना ले। एंड इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए जितना गवर्नमेंट ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल है उतना हमारा लोग भी है। और वैसे भी हमारा देश में घूस लेना एंड घूस देना दोनों ही क्राइम है, उसके लिए आपको जेल भी हो सकता है। एंड कभी अगर कुछ काम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर आपसे रिश्वत मांगता है तो उसके लिए आप सीधा मना कर सकते हो, एंड आप पुलिस में कंप्लेंट भी कर सकते हो। एंड आप कहाँ कहाँ पे और कंप्लेंट कर सकते हो उसके लिए आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हो। वैसे इसमें अगर ऐड करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू सो मच।